ओशो और विपश्यना। एक नई दृष्टि। समय बदलता है पर सत्य नहीं बदलता। बुद्ध के समय में विपश्यना एक क्रांति थी और आज भी यह उतनी ही प्रभावशाली है। लेकिन आधुनिक मनुष्य के लिए विपश्यना को समझना और अपनाना उतना आसान नहीं रहा जितना हजारों साल पहले था। जीवन की जटिलताएं बढ़ गई हैं, मनुष्य मशीन बन गया है और शांति कहीं खो गई है। उन्होंने विपश्यना को नई भाषा दी, उसे आधुनिक जीवन के अनुकूल बनाया और बताया कि विपश्यना कोई पुरानी विधि नहीं बल्कि भविष्य की ध्यान प्रक्रिया है। ओशो और विपश्यना का पुनर्जन्म एक समय की बात है। एक युवक था, रजनीश। बचपन से ही वे किसी भी बात को वैसे नहीं स्वीकारते थे जैसे उन्हें बताई जाती थी। वे हर चीज पर प्रश्न उठाते, हर परंपरा को तर्क की कसौटी पर परखते। उन्हें ईश्वर, धर्म, ध्यान, आत्मा, हर चीज को खुद अनुभव करना था। उन्होंने कई ध्यान विधियां आजमाई, कई संतों से मिले, कई ग्रंथ पढ़े, लेकिन एक विधि ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया, विपश्यना। जब ओशो ने पहली बार विपश्यना का अनुभव किया तो उन्होंने पाया कि यह विधि केवल साधु सन्यासियों के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए है। उन्होंने देखा कि यह विधि उतनी ही स्वाभाविक है जितनी श्वास। उन्होंने कहा, बुद्ध की विपश्यना और ओशो की दृष्टि। बुद्ध ने विपश्यना को एक सीधी और सरल विधि के रूप में सिखाया, देखो और कुछ मत करो। लेकिन ओशो ने इसे और विस्तार दिया। उन्होंने कहा कि आज का मनुष्य बुद्ध के समय की तरह शांत नहीं है। तब लोग प्रकृति के करीब थे, जीवन सरल था, लेकिन आज जीवन दौड़ बन चुका है। आज का व्यक्ति सीधा विपश्यना में नहीं बैठ सकता क्योंकि उसका मन बहुत अशांत है। पहले उसे अपनी ऊर्जा को मुक्त करना होगा। इसलिए ओशो ने विपश्यना को एक नए तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि विपश्यना में जाने से पहले व्यक्ति को अपने भीतर की दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने कई सक्रिय ध्यान विधियां दी, जैसे डायनामिक ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, गिबरिश ध्यान। उन्होंने कहा, यदि तुम भीतर बहुत सारा कचरा इकट्ठा करके बैठे हो तो विपश्यना में उतरना कठिन होगा। पहले इसे बाहर निकालो, फिर मौन में जाओ। ओशो की दृष्टि से विपश्यना का वास्तविक अर्थ। ओशो ने विपश्यना को केवल ध्यान तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे जीवन का हिस्सा बना दिया। उन्होंने कहा कि ध्यान केवल मंदिर में बैठकर करने की चीज नहीं है बल्कि यह हर क्षण में होना चाहिए। उन्होंने कहा, विपश्यना केवल श्वास पर ध्यान देना नहीं है, यह जीवन की हर क्रिया को जागरूकता के साथ जीने की कला है। अगर तुम खा रहे हो तो केवल खाने पर ध्यान दो, अगर तुम चल रहे हो तो केवल चलने पर ध्यान दो, अगर तुम बोल रहे हो तो केवल शब्दों को देखो। यह ध्यान हर क्रिया में प्रवेश कर सकता है। ओशो और साक्षी भाव। ओशो बार बार साक्षी भाव की बात करते हैं। वे कहते हैं कि विपश्यना का असली सार यह है कि तुम केवल दृष्टा बन जाओ। एक बार एक शिष्य ने ओशो से पूछा, ध्यान करने की सही विधि क्या है? ओशो ने मुस्कुराकर कहा, कोई विधि नहीं, केवल देखो, जो कुछ भी हो रहा है उसे देखो। शिष्य ने कहा, लेकिन विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, क्या करूं? ओशो बोले, उन्हें भी देखो। विचार आ रहे हैं, देखो। भावनाएं उठ रही हैं, देखो। क्रोध आ रहा है, देखो। प्रेम आ रहा है, देखो। बस दृष्टा बनो। उन्होंने समझाया कि जब तुम किसी चीज को बिना जुड़े, बिना प्रतिक्रिया दिए केवल देखते हो तो वह शक्ति खो देती है, तुम उसके पार चले जाते हो। विपश्यना और आधुनिक विज्ञान। ओशो ने विपश्यना को एक आध्यात्मिक विधि ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक प्रक्रिया भी कहा। आज न्यूरोसाइंस ने यह साबित कर दिया है कि जब कोई व्यक्ति विपश्यना करता है तो उसके मस्तिष्क में गहरे परिवर्तन होते हैं। मस्तिष्क की संरचना बदल जाती है, तनाव कम होता है, आनंद बढ़ता है और व्यक्ति अधिक केंद्रित हो जाता है। लेकिन बुद्ध के समय विज्ञान इतना विकसित नहीं था, तब इसे केवल आध्यात्मिक प्रक्रिया कहा गया। ओशो ने इसे आधुनिक भाषा में समझाया और कहा कि विपश्यना कोई आस्था का विषय नहीं बल्कि एक प्रयोग है। उन्होंने कहा, अगर तुम एक दिन भी विपश्यना करो तो तुम खुद अनुभव करोगे कि कुछ बदल रहा है। यह कोई विश्वास की बात नहीं, यह अनुभव की बात है। विपश्यना और प्रेम। ओशो के अनुसार विपश्यना केवल मौन में बैठने की विधि नहीं है, यह जीवन को प्रेम में, आनंद में जीने की कला है। वे कहते हैं, जो व्यक्ति साक्षी बन जाता है वही प्रेम करने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि जब तुम साक्षी बनते हो तो तुम्हारा प्रेम स्वार्थ रहित हो जाता है। फिर तुम प्रेम में बंधते नहीं, प्रेम को बहने देते हो। उन्होंने कहा, बुद्ध ने केवल मौन सिखाया, मैं मौन के साथ साथ प्रेम भी सिखा रहा हूँ।
जब मौन और प्रेम एक साथ आते हैं तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। विपश्यना और नृत्य। ओशो ने विपश्यना को और भी सुंदर बनाया। उन्होंने कहा कि ध्यान केवल गंभीरता से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि यह आनंद का भी अनुभव होना चाहिए। उन्होंने कहा, जब तुम मौन में बैठ सकते हो तो तुम नृत्य भी कर सकते हो। विपश्यना केवल बैठने की विधि नहीं, यह जीने की कला है। ओशो के सन्यासियों के लिए ध्यान केवल ध्यान नहीं था, यह उत्सव था। वे ध्यान के बाद नृत्य करते, संगीत बजाते, प्रेम में बहते। ओशो की अंतिम यात्रा और विपश्यना की विरासत। ओशो ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक विपश्यना को सबसे महत्वपूर्ण ध्यान विधि के रूप में रखा। उन्होंने अपने सन्यासियों से कहा कि जब मैं चला जाऊं तो मेरे स्थान पर केवल ध्यान को रखना। आज ओशो के आश्रमों में विपश्यना को प्रमुख रूप से सिखाया जाता है।